ओ मेरे बच्चों, खुदा का खौफ करो, महबूब तुम्हारे कदमों में, हर मुराद पूरी होगी। तुम पे चुड़ैल आ गई है, तुम पे जिन आ गया है, तुम्हें सफली करवा दिया गया है, तुम्हें खिला दिया गया है, तुम्हारे पेट में सफली चला गया है, तुम्हारी रग रग में घुस गया है। ओ भाई, इतना तुम्हें मालूमात कहां से हासिल हो गई? एक होता है यार मेरा गुमान ये है, गलत भी हो सकता है ना, इतने यकीन के साथ तुम पे जादू है, तुम पे टोना है, ये जो तेरी नाक ऊपर नीचे हो रही है ना, ये जादू करवाया है कि नाक ऊपर नीचे हो। इतने फालतू लोग हैं, आंख फड़कवाएंगे बस खाली, वो मेरी आंख फड़क रही है, जादू है। ऐसे लोगों के सामने जाकर मेरी बात मान लीजिएगा, जाके बैठ जाएं। बोले कैसे आए? आप बोले मैं क्यों बताऊं, तू बता। जो ये बता सकता है जादू है, टोना है, क्या वो ये भी बता सकता है मैं क्यों, तुम बताओ क्यों आए हो, बताओ। फिर उससे कहें अच्छा मैं इसलिए आया हूं, ये बता मेरी जेब में क्या है, बता, तस्बीह घुमा और बता मेरी जेब में क्या है। जिसको यह पता चल जाए जादू करवाया है और तेरे ददियाल के अंदर छोटे कद वाली सामने रंग वाली एक औरत ने करवाया है और तेरा इंतकाल ज़हन फौरन फुप्पी की तरफ जाता, फुप्पी, अम्मी मैं तो पहले ही कह रहा था फुप्पी ने ऐसा करवाया है। फुप्पी को बेचारी को पता भी नहीं, यहां पूरा मुहाज बन गया कि फुप्पी ने जादू करवाया है। आमिल बाबा ने इशारा कर दिया था, आमिल बाबा फारूक, ये है नहीं वैसे मैं कह रहा हूं। तो हालत ये है हमारी, हम इन आमिलों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह की कौन सुने, रसूल की कौन सुने, किताबुल्लाह को कौन देखे, सुन्नत रसूल को कौन देखे, सीरत मुस्तफा को कौन इख्तियार करे। और ये लोग ऐसे होते हैं कि ये घरों के अंदर जुदाइयां करवा देते हैं। तो कितने लोगों ने अपनी बीवियों को सिर्फ शुकूक शुबहात की बिना पर तलाकें दी हैं, इल्जाम लगाकर। यहां हाथ से नहीं मारा लेकिन जबान से मारा। एक नौजवान ने कहा कि मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूं, इतनी प्यारी फैमिली। मैंने कहा यार क्यों, तुम क्यों तलाक दे रहे हो? उसने कहा मेरी बीवी का फेसबुक पर किसी के साथ गलत मामला है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगा पहले मुझे कुछ शक था तो मैं एक पीर साहब के पास चला गया और उनसे मालूम किया, उन्होंने बताया है कि तेरी बीवी का चक्कर है किसी के साथ, इसलिए मैं बीवी को तलाक दे रहा हूं। मैंने कहा यार तू ठहर जा एक मिनट, ऐसा नहीं कर, आप मेरी बात मान लो। कहने लगा बताएं। मैंने कहा तो अपने दो मरहूम रिश्तेदार, एक मर्द एक औरत, उनका जिक्र कर पीर साहब के सामने कि हुजूर बताएं इन दोनों का रिश्ता करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? मैंने कहा तुक्का लगाते हैं और लग ही जाता है मेरा 100% अल्लाह का बड़ा करम है। उसने जाकर कहा जी बताएं, उन्होंने कहा बेहतरीन रहेगा, कर दो। उसने कहा हजरत नहीं हो सकता, दोनों मर चुके हैं। फिर उसका एतिकाद खत्म हो। कुछ अरसे बाद मुझे मिला, कहने लगा मुफ्ती साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जाहिर हुआ मेरी बीवी का ऐसा कोई मामला नहीं था, आज तक वो साथ रह रहे। कितनी बहनें ऐसी हैं जो शौहर सो रहा होगा लेकिन उसके मोबाइल को चेक करेंगी, क्यों? वो आमिल बाबा ने बताया था तेरे शौहर का चक्कर चल रहा है। रात के 2:30 बजे उसके व्हाट्सएप में घुसने की नाकाम और नामुराद कोशिश, और उसमें शौहर की आंख खुल जाए, क्या कर रही है तू? क्यों? इसलिए कर रही तुम्हारा चक्कर है। अरे नहीं है चक्कर, नहीं, मेरे आमिल बाबा ने बताया है। आमिल बाबा है कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला खुदा है, कोई रसूल है? वो अपने घरों को खराब कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को जदोकोब करना।